वन महोत्सव महा तीसरा वरिष्ठ नेता चौधरी कंवरपाल के फार्म हाउस पर कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने किया पौधारोपण। सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी का बड़ा बयान। अग्निपथ योजना व सरकार के फैसले से नाखुश किसान के सवाल पर कहीं न कहीं हम लोग जनता को समझा पाने में असमर्थ। सहारनपुर तीसरा वन महोत्सव महाकार्यक्रम के तहत तीसरा वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी कंवरपाल जी के तत्वाधान में आज फार्म हाउस में पौधारोपण वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने आम का पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यकर्ता से आह्वान किया है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। चौधरी साहब, आज के टाइम में जो मुद्दे चल रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है युवाओं के लिए, जो अभी केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम दिए हैं, वो देश के भले के लिए, देश की जनता के हित के लिए दिए। जितनी योजनाएं दी हों, अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसे भाव से हमारी सरकार ने काम किया। इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी जो बात आप कहने जा रहे हो, युवाओं के भविष्य को देखते हुए, युवाओं का भविष्य को संवारने के लिए ही इस योजना को लाने का काम किया। ऐसा क्यों है कि जो भी योजना सरकार लाती है तो ज़्यादातर उन योजनाओं का विरोध हो रहा है? क्या सरकार समझाने में समझा नहीं पा रही है? विपक्ष का काम केवल और केवल विरोध करना है और उनका विरोध कोई सुनने वाला नहीं है। युवाओं ने इस योजना को हाथों हाथ लेने का काम किया है। जब से इसका पोर्टल आवेदन के लिए खुला है, तब से बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लड़के जो अग्निवीर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या में उनके आवेदन आ चुके हैं और युवा वर्ग अपना भविष्य बना पाएगा उसके माध्यम से। एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का। किसानी की आय दुगनी करने का लगातार वादा किया गया था सरकार द्वारा, लेकिन योजना आने के बाद भी अब तक किसान उस खुशहाली में नहीं है जहां होना चाहिए था। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब से पहले, जब से हमारी सरकार नहीं थी, उससे पहले किसान बहुत बुरी तरीके से त्रस्त था, परेशान था, दुखी था। अपना माल डालने के लिए उसका पैसा उसको मिलता नहीं था। चाहे वो गेहूं के क्रय केंद्र हों, चाहे वो धान के क्रय केंद्र होते थे, अपना माल डालने के बाद उनको समय पर पैसा मिलता नहीं था। गन्ना डालने के बाद उनको समय पर पैसा मिलता नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने का काम किया है और उनको समय पर पैसा देने की निश्चितता सुनिश्चित करने का कार्य किया और किसानों के लिए सम्मान का काम किया है। किसान सम्मान निधि के रूप में इस योजना को हमारी सरकार ने लागू करने का काम किया है। किसान परेशान न रहे, किसानों के हित के लिए ही जो किसान बिल लाने का काम किया गया था, वो किसान के हित का था, लेकिन किसानों से जुड़े कुछ संगठनों ने उसको विरोध करते हुए उसको लागू नहीं होने दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लेना पड़ा। इस बात के लिए लेना पड़ा कि हम लोग उसको समझा नहीं पाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बिल जो किसानों के लिए लाया गया था, इससे किसान का बहुत बड़े स्तर पर हित होना था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको होने नहीं दिया। बात करें तीतरो कस्बे की, यहाँ जो कुछ भी विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार देखा यह जा रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सही मूल्यांकन पर नहीं हो रहा है। कोई एक भ्रष्टाचार का मुझे प्रूफ सहित मेरे सामने आप लाओगे, उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करने वाला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।